नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सबसे पहले आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। अरविंद केजरीवाल का संकट बहुत बढ़ गया है और उसकी दो तीन वजह है जिस पर हम लोग सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे। देखिए, पहला मसला तो 22 जनवरी के कार्यक्रम वाला ही है। बयान उनका आ रहा है, आप कहें कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को 22 जनवरी का न्योता नहीं मिला, यानी जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है रामलला का, उसमें अरविंद केजरीवाल जाना चाहते हैं और उनको बुलाया नहीं जा रहा है। सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि वो जाना क्यों चाहते हैं, बुलाया जा रहा है या नहीं जा रहा, उस पर मैं बाद में आऊंगा। देखिए, एक समय था जब यही अरविंद केजरीवाल नानी की कहानी सुनाया करते थे और उसके बाद में उन्होंने एक और बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि ये लोग हमेशा कहते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन जब इनसे पूछो तो कहते हैं तारीख नहीं बताएंगे। फिर इनका एक और बयान है जिसमें वो जवाहरलाल नेहरू का उदाहरण देते हैं कि अगर वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह राम मंदिर बनवाते तो क्या भारत इतना आगे दौड़ पाता। और अब वो कह रहे हैं कि हमको सामने निमंत्रण नहीं दिया गया। तो जब इतनी बड़ी बड़ी बातें अरविंद केजरीवाल बता रहे थे तो अब मंदिर जाके क्या ही करेंगे। एक दूसरा, जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया तब इन्होंने कहा कि नहीं, देखिए वहां पर तो कायदे से स्कूल बना देना चाहिए। तो इस तरह की जो लोग बातें कर रहे हैं उनको वहां जाने की क्या ही जरूरत है। हालांकि जो निमंत्रण वाला मसला है वो बीएचपी कह रही है कि हमने निमंत्रण भेजा है, मगर अपना सवाल ये है कि जिनको इतनी एलर्जी रही एक समय में, वो आखिर कब अब क्यों उस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं। क्या ये जो हिंदुत्व की बयार है एक, और दूसरा इस माटी में जो रामलला बसे रचे बसे हैं उसका अब इनको डर सताने लगा कि अगर नहीं जाएंगे तो गुजरात में क्या होगा, दिल्ली में क्या होगा। ऐसा नहीं कि जाने के बाद कहानी बदल जाएगी। और ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से ढिंढोरा पीट रहे हैं, उस ढिंढोरे से जो शोर उठ रहा है, उस शोर ने अरविंद केजरीवाल की स्थिति और खराब की है। कैसे, वो भी बताता हूं। देखिए, क्या है कि तो रामलला के बहाने कुछ बटोरना चाहते हैं। यानी देखिए क्या है ना कि हर कोई समय इसमें लगा हुआ है कि कैसे हम जाएं और बताएं कि नहीं, हम ही सबसे ज्यादा पक्षधर थे। लेकिन जब आप ये कहते हैं तो आपका पुराना किस्सा सब निकलकर सामने आता, वैसे ही जैसे कांग्रेस का निकल के सामने आ रहा है। तो एक तो ये मसला है जो जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल फंसे हैं, और इसके अलावा दो तीन और कारण हैं जो अरविंद केजरीवाल के गले की फांस बने हुए हैं। और इनके जाने से ऐसा नहीं है कि गुजरात में इनका मत प्रतिशत बढ़ जाने वाला है, या दिल्ली में इनको सीटें मिल जाने वाली हैं, या पंजाब में कायाकल्प हो जाएगा, हरियाणा में ये विधानसभा और लोकसभा का चुनाव जीतने जा रहे हैं, गोवा में ये चमत्कार कर देंगे। ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल ने जोर तो लगा रखा है। लेकिन जो और दो तीन बातें हैं उससे ऐसा लगता है कि ये अनभिज्ञ है। हालांकि अनभिज्ञ नहीं है, अरविंद केजरीवाल तो बड़े चतुर राजनेताओं में इनकी गिनती होती है। अब देखिए कि किस तरह से तमाम घपले घोटालों में इनकी सरकार फंसी हुई है। उसकी बात नहीं कर रहे हैं, उसके बजाय ये कह रहे हैं कि हम तो बजट लेके आ रहे हैं और बजट में हमने शिक्षा पर जोर दे डाला, स्वास्थ्य पर जोर दे डाला, बिजली पर जोर दिया। हालांकि यहां सब भी कई तरह के घपले घोटालों के आरोप हैं। और बड़ी चीज यह है कि ये नैतिकता की बात करते हैं, सुचित्ता की बात करते हैं, ये ईमानदारी की बात करते हैं और सर्टिफिकेट भी बांटते हैं। और इसी सर्टिफिकेट बांटने में जो इन्होंने अभियान चलाया, उसी अभियान ने इनकी पोल खोल दी। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 दिसंबर से दिल्ली में अभियान चल रहा है। पहला हिस्सा चला मैं भी केजरीवाल, अब दूसरा हिस्सा चल रहा है मैं भी केजरीवाल जन संवाद। इसके जरिए ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? ये एक ही मैसेजिंग कर रहे हैं कि साहब हमने कोई गड़बड़ी नहीं की है, हमको तो नाहक फंसाया जा रहा है। लेकिन जब ये कहते हैं कि हमने कोई गड़बड़ी नहीं की और साहब हमको फंसाया जा रहा है, उसी समय सिलसिलेवार तरीके से जो आरोप हैं उन आरोपों की जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। सिलसिलेवार तरीके से एक एक करके चीजें बाहर निकलने लगती हैं। मसलन आपको 2 घटनाएं मैं बताता हूं।
देखिए, एक तो जो पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं और दूसरा आप देखिए संजय सिंह। अब ये मामला जो है बड़ा गंभीर है। कोषाध्यक्ष को बुलाकर पूछताछ कर ली गई है। किस मामले में? आम आदमी पार्टी वाले मसले में। संजय सिंह को दोबारा राज्यसभा भेज रहे हैं और संजय सिंह की अपनी अलग गर्दन फंसी हुई है। आज हम जब बात कर रहे हैं तो संभवतः 10 जनवरी ही है। 11 जनवरी को उनकी पेशी है पीएम डिग्री केस में। अरविंद केजरीवाल ने उससे छूट ले रखी है। हालांकि फिर यह भी सवाल उठता है कि ऐसे इनको छूट मिली कैसे, पर अब इन्होंने कुछ बताया होगा कोर्ट के सामने। पहले तो ये कह ही रहे थे कि हम मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री पब्लिक सर्वेंट है, तो हमारे ऊपर डिफेमेशन का केस ही कैसे चल सकता है, यानी कोई क्रिमिनल केस कैसे चल सकता है। तो ये बात तो उनकी वहां बन नहीं पाई। तो फिलहाल इनकी जो कोशिश थी कि केस वगैरह हट जाए, वो तो कुछ हुआ नहीं। अब उस मामले में अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं और संजय सिंह भी जानते हैं कि जो इन्होंने आरोप लगाया है डिग्री को लेकर, उसमें इन लोगों के लिए कोई रास्ता बचा नहीं है। तो अभी देखिए, अब इनकी पेशी हो रही है और मुझे लगता है वो ज़्यादा दिन नहीं लगेगा जब दूसरी बार राज्यसभा जाने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ जैसे ही मामला फाइनल होगा सदस्यता तो इनकी चली जाएगी। तो अपना कहना यह है कि एक तरफ तो जो झूठ और परपंच फैलाते हैं वो दरअसल खुलकर सामने आ जाता है। इधर कहते हैं कि हम ईमानदार हैं, उधर पता चलता है कि जिस मोहल्ला क्लिनिक के लिए ये दुनिया भर में ढूंढियोरा पीट रहे हैं, उसी मोहल्ला क्लिनिक में मालूम पड़ता है कि फर्जीवाड़ा चल रहा है। और अब देखिए कि जांच भी बैठ गई है। फिर जिस स्वास्थ्य को लेकर ये ढिढोरा पीटते हैं, मालूम पड़ता है कि वहीं दवाओं का घोटाला हो गया। बात यहीं खत्म हो जाए तो भी गनीमत है। सबसे बड़ी चीज यह है कि अरविंद केजरीवाल खुद को ईमानदारी का पुरोधा कहते हैं। आरटीआई से निकल कर आता है कि साहब 29 करोड़ रुपए तो जो है इन्होंने सिविल वर्क में खर्च कर दिया 8 सालों में, जो मुख्यमंत्री आवास है। अब लीजिए 29 करोड़ 56 लाख रुपए, न मालूम क्या क्या उसमें करा रहे थे। और अगर आप भाजपा का आरोप जो है उसको सुने, तब तो इनका जो शीश महल खड़ा हुआ उसमें करोड़ों खर्चा हो गए। 54 करोड़ तो वैसे ही बताया जा रहा है। और उस पर जब नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की कहती है कि आइए बैठक करें, हम इस पर बात करना चाहते हैं, तो कहते हैं साहब हम नहीं बुलाएंगे। यानी हम अथॉरिटी की बैठक ही नहीं बुलाएंगे, क्योंकि अथॉरिटी की बैठक जैसे आप बुलाएंगे उससे शीश महल पे सवाल होगा। वैसे पूछा जाएगा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों को बुलाइए, आप जो है पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर को बुलाइए, आप रेवेन्यू के अधिकारियों को बुलाइए। भाई पूछना पड़ेगा ना ऐसा कैसे कैसे सैंक्शन हुआ, सब किसकी क्या क्या भूमिका रही। उस पर अरविंद केजरीवाल नहीं बोलेंगे। हाँ, ये जरूर है कि ईडी सम्मन करेगी और उस सम्मन पर नहीं जाएंगे और उसके पैरेलल जो है अभियान चला देंगे, ताकि ये जो हमने काम किया है इस काम को जस्टिफाई किया जाए। कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है? क्या किसी आम आदमी को अगर ईडी का सम्मन जाता है तो वो इस तरह से वो निकल कर भाग सकता है? वो नहीं भाग सकता है। सम्मन देखते उसका हाथ पांव फूल जाएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल को देखिए, ये गुजरात चले जाते हैं, गोवा चले जाते हैं, चुनावी दौरे पर। अब 2024 का लोकसभा चुनाव आसन्न है, तो इसलिए जो है अब वहां गए अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए। और ये जो 338 करोड़ रुपए गए इधर उधर, उस पर कहते हैं कि पैसे कहाँ मिले। अब पैसे कहाँ मिलेंगे? ऐसा सब तो गोवा गुजरात में खर्चा हो गया जो आपने किया। बाकी जो पैसे इधर उधर गए, इसीलिए आप देखिए कि तमाम जगह छापेमारी पड़ती है, ईडी मार रही है, वो इसी शराब घोटाले वाले मसले में। क्योंकि ईडी भी इस बात की खुदाई में लगी हुई है कि जो इनके बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने कहां कहां पैसे लगा रखे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी जो है वो ईमानदारी का ढिढोरा पीटती है। दवा घोटाले का भांडा फूटा तो सौरभ भारद्वाज जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने कहा कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो गलती स्वास्थ्य सचिव की है। दिल्ली के शराब घोटाले का भांडा फूटा तो इन्होंने कहा कि साहब हमारी क्या गलती है, हमने तो एलजी साहब से कहा था, जो सक्सेना साहब से पहले जो एलजी थे, हमने तो उनसे कहा था, उन्होंने हमारी बात ना सुनी। अब देखिए उन्होंने इनकी बात नहीं सुनी, बाद में वो सामने आते हैं और इनका कच्चा चिट्टा खोल देते हैं। चलिए हम एक बारगी अरविंद केजरीवाल की बात मान लेते हैं कि नहीं साहब एलजी ने आपकी बात नहीं सुनी, तो आपने नई पॉलिसी वापस क्यों ले ली?
अगर नई पॉलिसी में कोई गड़बड़ी नहीं थी तो उसके वापस लेने की क्या वजह है? ये जो तमाम सवाल हैं उसमें अरविंद केजरीवाल खुद ब खुद घिरे हुए हैं। इसीलिए कह रहा हूं कि केजरीवाल ने अपना पैर कुल्हाड़ी पर दे मारा है और अब उनके लिए कुछ बचा नहीं है कहने सुनने के लिए। आपकी क्या राय है जरूर साझा करिएगा। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए।